हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए थे वेरियस मेथड ऑफ द कंसंट्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा था मोलरिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो नहीं देखे हैं वो आप वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हम मोलरिटी वगैरह का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले हम डेफिनेशन कवर करते हैं, फिर उसके टाइप्स कवर करेंगे। तो colligative properties, student, those properties which depend on the number of solute particles, not on the nature of solute। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करें, उनके नेचर्स पर डिपेंड नहीं करें, वो कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन होता है तो उसमें वोट काउंट होते हैं। ये नहीं देखा जाता कि मेल्स ने दिया है या फीमेल्स ने दिया है, यानी कि ओल्ड ने दिया है या यंग ने दिया है। तो ओनली क्या होते हैं, वोट काउंट होते हैं और वोट के बेसिस पर कोई पार्टी जीत जाती है। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, और उनके नेचर, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है स्टूडेंट, नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब इसमें स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, जब एमसीक्यू बनकर आता है ना, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। स्टूडेंट क्या करते हैं, भूल जाते हैं डेफिनेशन, तो वो सॉल्वेंट को लगा जाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और किस पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। अब स्टूडेंट, बात आती है कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स पूछे जाएं या टाइप्स पूछे जाएं तो सर क्या लिखें। तो ये 4 टाइप्स की आपको पढ़नी है। सीक्वेंस इनका कुछ भी हो सकता है, पहले मैं इनके नेम बता देता हूँ आपको, फिर हम 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझोगे। तो पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वाली बुक में, और अलग अलग बुक में अलग अलग सीक्वेंस होता है, नो प्रॉब्लम। आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत ईजिली मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता चलूंगा। तो पहले हम आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब समझते हैं। तो स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर को जब मैं हीट करूंगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वाटर का, और इसमें अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में हो जाएगा 373। तो बॉइलिंग पॉइंट आप समझ गए। अब आता है एलिवेशन। एलिवेशन का स्टूडेंट मीनिंग होता है बढ़ जाना। अब ये कब बढ़ जाएगा स्टूडेंट, ये जब हम इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं स्टूडेंट कि ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, टी नोट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, उसका ये टेम्परेचर जो है, इसको मैंने बोला है टी नोट बी, ये है बॉइलिंग पॉइंट उसका। अब मैंने उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया सॉल्यूट। तो आपको मालूम है, जैसे कि मैं अगर वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर दूं, तो सॉल्ट या शुगर ऐड कर दूं, तो वो क्या करेंगे, कुछ बॉन्ड बनाएंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा। तो इसलिए टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जब हमने उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, वो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टी बी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय, यानी कि अब कितना चेंज हो गया टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हो गया। तो आप क्या करोगे, डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, यानी कि बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, सॉल्यूशन का, तो आप सॉल्यूशन के टेम्परेचर को माइनस करोगे सॉल्वेंट से, तो ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम सेकंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। तो ये किससे डायरेक्टली रिलेटेड होगा, मोलिलिटी, यानी कि जो हमने कंसंट्रेशन पढ़ी थी, मोलिलिटी और नॉर्मेलिटी। तो इसमें ये ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, मोलिलिटी पर इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि बॉइलिंग करने के लिए हमें हीट चाहिए होगी, और मोलिलिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती हैं, टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाती हैं। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, मोलिलिटी, जिसमें हमें मास ऑफ सॉल्वेंट लेना होगा। तो अब स्टूडेंट, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का साइन हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ये सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये जो के बी आया है स्टूडेंट, ये होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि ये दो नामों से पूछा जाएगा, लेकिन आपको आंसर सेम लिखना है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है स्टूडेंट, डेफिनेशन है कि व्हेन m इज इक्वल टू 1, यानी किसी सॉल्यूशन की अगर मोलिलिटी अगर 1 हो जाएगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो जाएगा के बी के, यानी कि एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है लैंग्वेज में। अब यूनिट की बात करें, के बी की यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब ये आई स्टूडेंट कैसे, वो आप देख लो।
सो यहाँ इस फॉर्मूले में अगर देखूँ मैं अगर के बी की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम हो जाएगा इज इक्वल टू के बी। अब डेल्टा टी बी क्या है, टेम्परेचर है, तो ये क्या होगा केल्विन में, मोलरिटी नीचे क्या आ जाएगा मोल पर केजी। तो अब ये ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स बन जाएगा। तो इस आपको इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब आता है कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस पर न्यूमेरिकल बनता है स्टूडेंट। तो एक फॉर्मूला हमको ये करना है, ये हमें थर्ड वाला करना है जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। तो इसमें अब हम फर्स्ट इक्वेशन से आ जाते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या होता है स्टूडेंट, मोलिलिटी। अब आप क्या करोगे, मोलिलिटी का फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। 1000 क्यों आया, क्योंकि हमने ग्राम को चेंज कर लिया है किलोग्राम में। अब स्टूडेंट अब इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लूँ तो मैं क्या करूँगा, एम बी को मैं इधर भेज दूंगा, तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा जिससे कि हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। यानी कि हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है वो कौन सा है, क्योंकि अगर सपोज मॉलिक्यूलर मास अगर 60 के आसपास आ रहा है तो वो यूरिया हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला हेल्प करता है मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट के निकालने के लिए। अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ हम बनाएंगे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के वर्सेस में। आपको एग्जैक्टली यही ग्राफ बनाना है और हमने ये फिक्स कर दिया कि वेपर प्रेशर सपोज 1 एटमॉस्फेयर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक के वेपर्स बनने थे, तो हमने जब सॉल्वेंट लिया तो उसके लिए इतना टेम्परेचर लग रहा था, यानी कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो ये, और टेम्परेचर इधर जाने पर बढ़ रहा है, और मैंने यहाँ पर वेपर्स प्रेशर फिक्स कर दिया सपोज ये। अब जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब उतने ही वेपर्स बेटा स्टूडेंट वो इस टेम्परेचर पर बन रहे हैं। तो आप देखो सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, तो ये चेंज आ गया सॉल्यूट के ऐड होने पर टेम्परेचर में। ये होगा डेल्टा टी बी, जिसको हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ये लाइंस करोगे, ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और ये है लाइन सॉल्यूशन के लिए। स्टूडेंट इसके अलावा के बी पर एक क्वेश्चन तो ये बना था कि ये के बी क्या है, ठीक है। दूसरा ये बना था कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तीसरा ये था कि केबी की यूनिट क्या है। कुछ न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, केबी हम इस तरीके से निकालते हैं, तो उनके भी फॉर्मूले होते हैं। तो दो फॉर्मूले आप ये याद रखोगे, अगर आते हैं न्यूमेरिकल तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो केबी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी स्क्वायर, यानी अपॉन 1000 इंटू एल बी। तो आर यहाँ पर स्टूडेंट गैस कॉन्स्टेंट है, टी नॉट बी बॉइलिंग टेम्परेचर है, और एल बी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको मालूम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है हिडन हीट, है ना। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी स्क्वायर इंटू एम ए अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। एच वी है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि कितनी एनर्जी लग रही है वेपराइजेशन के लिए, चेंज इन एंथैल्पी ये। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूलेज हैं, आपको याद करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, अपने फ्रेंड्स को और खुद पढ़ो, उनको शेयर करो।